एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान से संबंधित। इसमें हमारा जो है अम्लीय व क्षारीय सूचक व अम्ल और क्षार पहचान करने की तरीका कैसी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो देखिए, आज का सूचक हमारा जो है ये अम्ल और क्षार का सूचक कैसे होता है। देखिए, इसमें जो है हमारा सूचक इंडिकेटर्स क्या है। देखिए, ये हमारा चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, सूचक में क्या होता है। सूचक अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में भी परिवर्तन होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप जो है अम्ल क्षार का जो है सूचक प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है नीला लिटमस पेपर से भी आप पहचान कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। देखिए, लिटमस पेपर दो रंगों में पाए जाते हैं, लाल और नीले। ये पेपर से पता लगा सकते हैं। आप देखिए क्या होता है कि अम्ल, ये रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में हम देख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये अम्ल और क्षार की जो है पहचान होता है लिटमस पेपर से आप कर सकते हैं कि जो है। अब देखिए, ये हमारा जो है सूचक है। देखिए, सूचक में क्या होता है, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पीएच मान है, आपको पीएच मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, इसमें हमारा जो है अम्ल क्षार सूचकों के पीएच परिसर में देखिए क्या होता है। मेथिल ऑरेंज का जो है पीएच जो है मान क्या होता है, 3.1 से 4.5 के बीच में होता है। जो है पीएच परिसर में कम पीएच वाले विलयन में रंग लाल होता है, और जो है देखिए पीएच परिसर में जो अधिक पीएच वाले विलयन में रंग जो है पीला होता है। और लिटमस पेपर से देखिए, लिटमस पेपर जो है पीएच परिसर हमारा उसका 5.5 से 7.4 तक होता है, और अधिक है तो जो है कम है तो लाल और अधिक है तो नीला। और फिनाप्थैलिन में क्या होता है, फिनाप्थैलिन जो हमारा सूचक होता है, ये हमारे क्या होता है मेथिल ऑरेंज। भैया देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये हमारा सूचक है। जैसे लिटमस पेपर अभी हमने बोला है, क्या लिटमस पेपर के बारे में बताए हैं कि हमारा जो लाल लिटमस पेपर है वो नीला कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये अम्ल और क्षार का था। तो देखिए, हमारा लिटमस पेपर जो है होता है, लिटमस पेपर में हमारा अम्ल क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और अगर जो क्षार है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यही होता है। तो अब देखिए, इसमें इसका परिसर, ये पीएच मान है। देखिए, ये अगर जो आप पीएच स्केल के बारे में बताया था कि यहाँ ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, उसके बाद आपका 10 होता है, ये डॉट यहाँ कहाँ तक 14 तक होता है। और ये आपका पीएच स्केल जो है यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक 14 तक। अब इधर वाला जो एरिया होता है ये एसिड का होता है। किसका होता है, एसिड। इधर स्केल जो बनेगा एसिड का, इधर वाला 7 से इधर का बेस का बनता है। तो देखिए, अगर पीएच स्केल पर आपका लिटमस पेपर जो है उसकी क्षमता है 5.5 से 7.4, और उसके बाद फिनाप्थैलिन जो है सूचक है उसका 8 से कितना तक 9.4 तक। जैसे समुद्र का पानी का पीएच स्केल कितना होता है, 8.4 होता है। तो फिनाप्थैलिन से आप पता कर सकते हैं। ये रंगहीन से क्या होता है, गुलाबी दे देता है। अब देखिए, हमारा सूचक का सिद्धांत क्या होता है। सूचक का सिद्धांत में देखिए, हमारा ओस्टवाल्ड का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक या तो कोई दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है या फिर कोई दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। विलयन में सूचक के अनायनिक अणु एक रंग के होते हैं और इनके वियोजन प्राप्त
आयन किसी दूसरे रंग के होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट होने के कारण इनका आयनन कम होता है। अब देखिए अम्लीय सूचक रंग ऋणायन और क्षारीय सूचक हमारा जो है रंगीन धनायन होता है। यानी हमारा जो अम्लीय होगा वो क्या होगा, रंगीन है। रंगीन सूचक हमारा क्या होता है, ऋणायन होता है, और क्षारीय सूचक रंगीन धनायन होता है। ये हमारा हुआ। अब देखिए इसमें फिनाप्थैलिन एक दुर्बल अम्ल, यह रंगहीन होता है। इसे जल में घोलने पर यह रंगहीन H+ आयनों तथा गुलाबी रंग के ऋणायनों में आयनित होता है, आयनित होता है। अब देखिए सुविधा के लिए हम अगर जो इसका हाइड्रोजन फिनाप्थैलिन का देखेंगे, यानी फिनाप्थैलिन हमारा रंगहीन होता है, ये टूटेगा तो ये रिवर्सिबिलिटी का मार्क है, तो ये H+ हो जाएगा, और हमारा ये है जो है फिनाप्थैलिन ये माइनस में हो जाएगी, ये गुलाबी रंग का होता है। अब देखिए भैया यहाँ देखिए जो कि दर्शाया गया रिएक्शन में कि ये टूट रहा है। उसके बाद अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो रिवर्सिबिलिटी का मार्क ये आपका क्या हो जाएगा, Na+ में Na+ प्लस OH माइनस में विखंडित हो जाएगा। और देखिए H+ आयन प्लस OH माइनस आयन फिर से जो है क्या बनाएगा, जल। ये जल जो कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, और सोडियम का फिनाप्थैलिन जो है क्या बनाएगा, सोडियम फिनाप्थैल बनाएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट हो जाएगा। अब देखिए भैया अब हमारा आता है दूसरा क्विनोन सिद्धांत। क्या है, क्विनोन सिद्धांत। अब हमारा देखिए क्विनोन सिद्धांत क्या है। देखिए भैया ये हमारा क्विनोन थ्योरी में क्या है, यह सूचक को कार्यविधि से स्पष्ट करने का आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार अनुमापों में प्रयुक्त सूचक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये कम से कम 2 चलायौगिक रूपों का मिश्रण होता है। ये जो है कम से कम क्या होता है, 2 चलायौगिक रूपों का मिश्रण होता है। इनमें एक रूप अम्लीय माध्यम, दूसरा जो है क्षारीय माध्यम में अधिक अनुपात में होता है। ये 2 रूप बेंजोनाइड तथा क्विनोनाइड रूप कहलाते हैं, और दोनों रूपों का रंग अलग अलग होता है। क्विनोनाइड रंग जो है बेंजोनाइड रूप के रंग से हरा होता है, और जबकि अतः जब विलयन का pH मान बदलता है तो बेंजोनाइड रूप का क्विनोनाइड रूप में या क्विनोनाइड रूप का बेंजोनाइड रूप में बदल जाता है, जिससे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए हमारा क्या है, बेंजोनाइड स्ट्रक्चर है जो कि बेंजीन से, देखिए बेंजीन से बना है। बेंजीन का हमारा जो pH स्केल क्या होता है, देखिए ये बेंजीन का जो है बेंजीन, ये हमारा बेंजीन कणसूत्र है, और बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ऐसे होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, लेकिन ये क्या है, बेंजोनाइड है। अब देखिए क्या होता है, ये टूटता है तो ये दोनों जो है यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ जाते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड है तो ये बदल जाता है। अब देखिए सर्वव्यापी सूचक क्या होता है। अब देखिए हमारा सर्वव्यापी सूचक में क्या होता है कि कई सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किए जा सकते हैं जो pH मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के सूचक के मिश्रण को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोलथाप होता है, कोलथाप हमारा सर्वव्यापी सूचक होता है। और देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो सर्वव्यापी सूचक होता है वो विशेष जो है रासायनिक अपक्रियाओं में यूज किया जाता है। उसको हर जगह उसको जनरली यूज नहीं करते हैं सर्वव्यापी सूचक को। तो ये हमारा जो है सर्वव्यापी सूचक हुआ, और हमारा जो है क्विनोनाइड जो है सिद्धांत हमारा ये पूर्ण हुआ। तो देखिए अब हम आते हैं
हमारा आता है अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं। परबल अम्ल परबल संरक्षक जो है संक्षारक पदार्थ है, अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए अभी क्या होता है, जो परबल अम्ल होता है, परबल अम्ल पर अगर जो आप जैसे हमारा कंसनट्रेट H2SO4 को अगर हथेली पर डाल दिया जाए तो ये इतना ज़्यादा जो है हार्ड होता है, ये इतना ज़्यादा जो है शक्ति होता है इसमें, कंसनट्रेट इतना ज़्यादा सांद्रण होती है कि हाथ को अगर हथेली पर रख दिया जाए तो एक तरफ से छिद्र करके दूसरे तरफ निकल जाएगा। कपड़े पर डाल दिया जाए तो कपड़ा छिद्र हो जाता है जहाँ जहाँ पड़ता है। लोहे डाल दिया जाए तो लोहा गलने लगता है। जो परबल अम्ल होते हैं वो परबल संक्षारक होता है। तो हमारा ये आप जान गए ना, कंसनट्रेट H2SO4, आप जो है कंसनट्रेट HCl को भी ले सकते हैं। अब देखिए हमारा अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये तो आप सब जानते हैं कि नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। नींबू हमारा क्या है, अम्ल है। नींबू एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। जो अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गए, जिससे मान लीजिए हमारा जो चींटी होती हैं, क्या होती हैं, चींटी होती हैं, बिच्छू होती है, हड्डी होती हैं या हड्डा होते हैं, जो भी होते हैं, वो उसमें क्या होता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड, HCOOH, यही पाया जाता है उनके अंदर, ये फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए क्या होते हैं, ये आप चींटी जब छोड़ देती हैं तो जहाँ मतलब जैसे चींटी कहीं काट ली शरीर में तो क्या होने लगता है, जलन होने लगता है उस जगह पर, बहुत तेज़ी से सूज जाता है। तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। अब देखिए अम्ल जल में विलय होता है। आप सब जानते हैं नींबू शरबत हम कैसे घोलते हैं, घोल बनाते हैं शरबत का, तो उसमें नींबू डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं और शरबत बना लेते हैं, तो जल में घुल जाता है अम्ल। तो देखिए जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ऊष्मा उत्पन्न ही होगा, क्रिया करेगा, तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है, विलयन का ताप बढ़ जाता है। ऊष्मा उत्पन्न की मात्रा अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। परबल अम्लों को जल में घोलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, और परबल अम्लों को तनु करने के लिए उनमें कभी कभी जल नहीं मिलाते हैं, और बल्कि जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाते हैं। जल में क्या करते हैं, अम्ल। और अभी हमने बोला है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार हमारा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अभी देखिए क्या होता है, अब देखिए हमारा क्या है, अम्ल जिंक, मैग्नीज आदि कई धातुओं के साथ मिलकर अधिक साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। अभी देखिए क्या है, ये जिंक है। क्या भैया, जिंक। अब ये जिंक है, और अगर जो H2SO4 से भैया आप क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। ये हमारा क्या बना भैया, जिंक सल्फेट बना, और हमारा जो है हाइड्रोजन मुक्त हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव होता है, ये सक्रिय होता है, ये क्रिया कर जाएगा इससे, और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये हमारा हुआ। अब देखिए भैया हमारा जो है छठा पॉइंट क्या है, अच्छा एक चीज़ और है, मैग्नीशियम से भी, अगर जो मैग्नीशियम से आप जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन मुक्त कर देगा। अब देखिए अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अगर अम्ल को क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, वो लवण और जल बनाता है। तो देखिए बनाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय है, ये अम्लीय है। अब देखिए ये क्रिया कराएंगे तो क्या बन गया, हमारा नमक बन गया, यानी सोडियम क्लोराइड, और क्या बना, जल बना। अब देखिए
क्षारों के गुण कैसा होता है, क्षारियों का गुण कैसा होता है। परवल क्षार के परवल अम्लों की भांति ये संक्षारक होते हैं, जिसे लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को जला देता है, जलाकर नष्ट कर देते हैं, ऐसा पवित्र रखता है। और देखिए जो है इनका जो अम्लों की तुलना में ये कम होते हैं, कम संक्षारक होते हैं। कौन? ये हमारे क्षार। इनका स्वाद तीखा होता है, जलन उत्पन्न करने वाला होता है, हानिकारक होने के कारण इनको चख कर नहीं देखा जा सकता है। ये जल में विलय होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, अभी हमने बोला है। तथा फिनाप्थैलिन के साथ ये गुलाबी रंग देता है। अगर जो फिनाप्थैलिन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये गुलाबी रंग देगा। और देखिए क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षार तेल व वसाओं के साथ अब क्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। तो देखिए ग्लिसरॉल व साबुन बनाया नहीं, देखिए बनाया। ये हमारा क्या है, तेल वसा है। देखिए ये आर जो दिया गया भैया, ये हमारा जो है क्या है, कार्बन, ये कार्बनिक जो है समूह है, कार्बनिक समूह है। अब इसको जानिए आप। जब ये देखिए क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाया, ग्लिसरॉल बनाया। ये ग्लिसरॉल का सूत्र है C2OH और CHOH और आप क्या है CH2OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप जो है CH2OH का होल ट्वाइस और CHOH आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये क्या है, ग्लिसरॉल का सूत्र है, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका साबुन बना। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला 6वां पॉइंट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए हमारा आता है क्षार अम्लों से अब क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। अगर क्षार को अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या करेगा, उनके प्रभाव को नष्ट कर देगा और लवण और जल बनाएगा। देखिए अभी यहाँ लवण बनाया और ये हमारा क्षार है, ये हमारा अम्ल है, दोनों क्रिया करके क्या बनाए, लवण बनाए यानी नमक बनाए, और ये हमारा जल बना। और ऐसे ही अगर अम्ल को क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो वो भी उसके प्रभाव को नष्ट कर देगा और लवण और जल बनाएगा। वो भी अभी आपको हमने बताया है आगे। और अब देखिए हमारा आता है उदासीनीकरण। अम्ल व भस्म की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो देखिए हमारा ये हमारा क्षार है, ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाए, नमक बनाए और जल बनाया। तो ये हमारा है। अब देखिए हमारा आता है उदासीनीकरण का। ये हमारा उदासीनी उष्मा क्या होता है। 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित उष्मा को उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। तो देखिए ये हमारा है। अब देखिए लवण क्या होता है। किसी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इसके बारे में अभी आपको बता दिए हैं कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। और देखिए इसके बारे में आप ये रिएक्शन कई बार हम बता चुके हैं आपको। और देखिए अब क्या होता है, ऐसे ही यहाँ देखिए अगर जो नमक को आप फिर से जो है क्रिया कराएंगे तो रिवर्सिबिलिटी, तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, भास्मिक हो जाता है। आप जानते हैं कि जब अम्ल में जो हमारा जो है H+ आयन यानी प्रोटॉन देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। अब देखिए हमारा आता है अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब देखिए लवणों का वर्गीकरण। लवणों का वर्गीकरण जो है 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण। देखिए सामान्य लवण में क्या होता है, वे सरल लवण जिनमें जो है विस्थापनी H+
और ये OH माइनस आयन नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। जिसे हमारा देख लीजिए, हमारा क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl। और पोटेशियम नाइट्रेट का जो है सामान्य जो है लवण होता है। अम्लीय लवण क्या होता है, वे लवण जिनमें जो है H+ आयन विस्थापनीय होते हैं उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे हमारा सोडियम बाइसल्फेट होता है, और ये अब हमारा जो है क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये देखिए NaHCO3 और NaHSO4, ये हमारा लवण है। क्षारकीय लवण में क्या होता है, जिनमें जो विस्थापनी हमारा क्या होता है, ये होता है OH-। अब देखिए हमारा आता है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण में क्या होता है, वे लवण जिनमें OH- जो है आयन क्या होता है, विस्थापनी होता है, उन्हें क्या कहते हैं, क्षारकीय लवण। जैसे हमारा देखिए मैग्नीशियम, ये हमारा MgOHCl, ZnOHCl, लेड OHNO3, ये हमारा क्या है, क्षारकीय लवण है। अब देखिए हमारा अगला क्या आता है, चौथा पॉइंट, मिश्रित लवण क्या है। वे लवण जिनमें जो है एक से अधिक प्रकार के धनायन ऋणायन होते हैं उन्हें मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे हमारा जो है NaKSO4 CaOCl मिश्रित लवण है। हमारा द्विक लवण क्या होते हैं, वे सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। तो जो दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमारा पोटासियम फिटकरी हो गया, ये हमारा फिटकरी का जो है सूत्र है। और देखिए मोहर लवण का जो है हमारा सूत्र है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये द्विक लवण कहलाते हैं। जो फिटकरी होता है उसे क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। मोहर लवण को क्या कहते हैं, द्विक लवण होता है हमारा। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थराइज इंटू 24H2O, ये हमारा क्या है, ये हमारा फिटकरी है या पोटासियम कहते हैं। मोहर लवण हमारा FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये हमारा द्विक लवण है, ये मोहर लवण है। अब देखिए संकर लवण किसे कहते हैं, वे लवण जिनमें जो है जिनमें आयन व उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या कहा है कि वे लवण जो हमारा आयन अथवा उदासीन अणु की धात्विक धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। जिससे धात्विक धनायन जो हमारा क्या होता है, धातु क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम ही हुआ, ये सब क्या है, धातु है। कार्बन हमारा क्या है, धातु है। अब देखिए हमारा यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, और यहाँ कॉपर, ये हमारा जो है क्या है, कॉपर अमोनियम क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ का क्या होता है कि हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसको अगर जो तोड़ेंगे तो हमारा 4K+ और FeCN6 4-, ये हमारा संकर आयन, यही हमारा संकर आयन कहलाता है। तो अब देखिए हमारा आता है लवण जल अपघटन किसी यौगिक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि किसी लवण जल अपघटन में क्या होता है, हमारा लवण जल अपघटन। तो देखिए लवण जल अपघटन में क्या होता है कि देखिए लवण जल अपघटन में क्या होता है, देखिए किसी यौगिक का जल द्वारा अपघटन जल अपघटन कहलाता है। किसी यौगिक के द्वारा जल अपघटन कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए हमारा जो है क्या होता है, इसी को आप इसके रूप में कहते हैं वह कि। अब देखिए इसका क्या है, एग्जाम्पल है NH4Cl कॉपर सल्फेट, ये जो है जलीय विलयन में होते हैं। और यहाँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन क्षारीय होते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा होता है वह अभिक्रिया जिनमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय व क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है उसे क्या कहते हैं, लवण का जल अपघटन कहते हैं। ये पॉइंट आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
और देखिए ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। अगर जल टूटता है तो ये अपघटित होकर H+ OH- में टूट जाता है। देखिए दुर्बल अम्ल या परबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। दुर्बल अम्ल परबल क्षार से बने लवण जो है जल अपघटन से प्राप्त विलयन का उदाहरण ये है सोडियम कार्बोनेट। ये जल है, जल अपघटित हुआ, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट अपघटित हुआ। सोडियम कार्बोनेट देखिए जल से ये OH- से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड परबल क्षार हो जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके दुर्बल अम्ल बन जाता है। तो देखिए ये बना H2CO3, यानी आप कह सकते हैं कि ये H+ OH- और ये हमारा क्या है, Na। ये हमारा क्या है, Na। और ये दोनों मिल जो है Na आपका किससे मिलकर होगा, Na+ इसके साथ OH- के साथ क्रिया कर जाएगा और H+ ये 2 है तो ये किसके साथ क्रिया कर जाएगा, CO3 से क्रिया करके ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बनाएगा क्या, H2CO3 बनाएगा और ये क्या बनाएगा भैया, ये NaOH बनाएगा। यही हमारा हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है परबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। तो परबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन इस प्रकार है। जैसे हमारा देखिए सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, देखिए हमारा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय। देखिए ये हमारा जल है, अपघटित हुआ, अमोनियम क्लोराइड टूट गया NH4+ और Cl- में। तो NH4 ये हमारा इसके साथ क्रिया करता है और ये वाला इसके साथ क्रिया करता है। ये दोनों, ये इसके साथ जुड़ता है, ये इसके साथ। तो देखिए ये जुड़ गया NH4+ OH-। तो ये हमारा क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना। तो ये हमारा क्या हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। और ये Cl क्लोरीन के साथ किया तो परबल अम्ल बन गया। तो ये हमारा हुआ। अब देखिए ये जो कि यहाँ दिया गया है इसके बारे में रिएक्शन, ये हमारा है, ये किसका है, ये हमारा जो है। अब देखिए परबल अम्ल हुआ, परबल क्षार से बनने वाले लवण का जल अपघटन। तो जैसे हमारा परबल अम्ल और परबल क्षार है, जैसे हमारा HCl और NaOH, ये दोनों अगर जो ये टूटेगा तो H+ Cl में टूट जाएगा। अब देखिए अब ये टूटेगा तो H+ और Cl- और ये टूटेगा तो Na+ OH- में। तो ये वाला जुड़ जाएगा इससे तो जल बनाएगा और ये इससे जुड़ेगा तो हमारा ये जल बनाएगा और सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो हमारा लवण बनाएगा, यानी NaCl बनाएगा। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक पूर्ण हुआ। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।